7 बजे ओनली ऑन डीडी किसान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। आपके साथ मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहां होंगी बारिश, कहां चलेंगी तेज हवाएं, कैसी रहेगी तापमान की स्थिति। लेकिन हमेशा की तरह शुरुआत मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। तो जो पहली बड़ी खबर है वो आपको बता दें कि मेघालय से जुड़ी है, जहां पर कुछ इलाकों में बेहद भारी बारिश हो सकती है। यानी अगले 24 से 48 घंटों में मूसलाधार बारिश हो सकती है कुछ क्षेत्रों में मेघालय में। उप हिमालय पश्चिम बंगाल के बारे में आपको बताया तो यहाँ भी कहीं कहीं जोरदार बारिश की संभावना है। तीसरी जो खबर है वो उत्तराखंड से जुड़ी हुई है, जहाँ पर कुछ जगह गरज चमक के साथ काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और इसके साथ साथ ओले भी पड़ सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के बारे में जानकारी दे दें आपको, गरज और चमक के साथ यहाँ भी तेज हवाएं चलने की संभावना बनती नजर आ रही है। और उड़ीसा के बारे में आपको बता दें कि कुछ हिस्सों में यहाँ पर काफी गर्म हवाएं चल सकती हैं, यानी हीट वेव की स्थिति उड़ीसा में बनती नजर आ रही है। तो आइए अब बात करते हैं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के बारे में, जिसके बारे में भारत मौसम विज्ञान विभाग ने एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है। उसमें क्या अपडेट्स दिए हैं आइए डालते हैं उस पर नजर। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की ओर से जारी रिपोर्ट के अनुसार बिपरजॉय चक्रवात का असर कम हो चुका है। हालांकि इसके प्रभाव से अगले 2 दिनों तक दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी मध्य प्रदेश और दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं भारी से भारी बरसात हो सकती है। इसके साथ ही उत्तरी गुजरात के कुछ इलाकों में भी इस दौरान भारी बारिश की उम्मीद जताई गई है। इसके अलावा दक्षिणी राजस्थान और उससे सटे उत्तर गुजरात में अगले कुछ घंटों तक 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलने का अनुमान है। इसके बाद ये कम होकर पूर्वी राजस्थान में 25 से 35 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती है। तो ये था अपडेट बिपरजॉय के बारे में, जो कि फिलहाल अब कमजोर पड़ रहा है। बढ़ते आगे और अब बात करते हैं गर्मी अपडेट के बारे में। तो गर्मी अपडेट में हम आपको बताते हैं कि देश के वो कौन से राज्य हैं जहां पर हीट वेव चलने की संभावना यानी गर्म हवाएं चल सकती हैं, उनके बारे में अलर्ट की जानकारी हम आपको देते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के गर्मी अपडेट की, जिसमें आपको धीरे धीरे बताते हैं कि कौन कौन सी जगहों पर किस तरह की स्थिति फिलहाल गर्मी को लेकर बनती नजर आ रही है। पूरा मैप देख रहे हैं, जिसमें ज्यादातर क्षेत्र आप हरे रंग में देख रहे हैं। पीले रंग में जो क्षेत्र हैं उनको लेकर कोई बड़ी चेतावनी नहीं है, लेकिन नजर जरूर बनाए रखें। लेकिन जो आप नारंगी रंग में देख रहे हैं यानी ओडिशा, जिसके बारे में हमने आपको बिग न्यूज में भी बताया, बड़ी खबरों में भी, कि यहाँ पर कुछ एक क्षेत्रों में काफी ज्यादा गर्म हवाएं चलने की संभावना है, यानी हीट वेव यहाँ पर अगले 24 घंटों में चल सकती है। इसके अलावा जो अन्य क्षेत्र जो पीले रंग में देख रहे हैं वहां पर भी गर्म हवाएं चलने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम अलर्ट की, यानी मौसम को लेकर किस किस तरह का अलर्ट है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमेशा की तरह जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश से। तो ये सभी क्षेत्र हैं जहां पर फिलहाल नजर बनाए रखने की संभावना है, यानी यहाँ पर गर्म हवाएं चल सकती हैं, तेज हवाएं चल सकती हैं। लेकिन खास तौर पर अगर हम पूर्वी राजस्थान और पश्चिमी राजस्थान की बात करें तो यहाँ पर काफी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना है। बिपरजॉय जो चक्रवाती तूफान है उसका असर यहाँ पर साफ तौर पर देखा जा रहा है। वहीं पूर्वोत्तर में असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और साथ ही साथ हिमालय पश्चिम बंगाल में भी काफी तेज हवाएं चल सकती हैं और अरुणाचल प्रदेश में भी बारिश होने की संभावना है। लेकिन इन सभी क्षेत्रों में जो आप नारंगी रंग में देख रहे हैं सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि काफी ज्यादा यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। दक्षिण की ओर चलते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं केरल, इसके अलावा तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश तक हम पहुंचते हैं। इन सभी क्षेत्रों में गर्म हवाएं चलने की संभावना है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम बारिश के बारे में आपको विस्तार से बताते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख से,
जहां आप देख सकते हैं कि कहीं कहीं बारिश हो सकती है। हिमाचल प्रदेश में कई जगह बारिश होगी, लेकिन वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो अनेक जगह यहाँ पर बारिश हो सकती है, साथ ही यहाँ पर ओले भी पड़ सकते हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, जिसमें पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पूर्वी उत्तर प्रदेश में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगह बारिश होने की स्थिति बन रही है। लेकिन खासतौर पर उत्तराखंड में बहुत सारी जगहों पर बारिश हो सकती है और ओलावृष्टि भी यहाँ पर होने की संभावना बन रही है। पूरे पूर्वोत्तर में आप देख सकते हैं अधिकतर जगहों पर बारिश है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, इन सभी क्षेत्रों में आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। वहीं अगर हम ओडिशा की बात करें तो वहां पर कहीं कहीं बारिश की संभावना है। दक्षिण में केरल में अभी भी अधिकतर जगहों पर बारिश हो रही है, कहीं कहीं पर काफी ज्यादा बारिश है। तमिलनाडु, भीतरी दक्षिणी कर्नाटक, भीतरी उत्तरी कर्नाटक की बात करें तो जहां आप भीतरी दक्षिण कर्नाटक में अनेक जगहों पर बारिश देख रहे हैं, वहीं भीतरी उत्तर कर्नाटक में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। मध्य भारत में पश्चिमी मध्य प्रदेश में कई जगह पर बारिश होने की संभावना है, लेकिन पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। लेकिन पूर्वी राजस्थान में अधिकतर जगहों पर बारिश की संभावना है। अगले 24 घंटों में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है और काफी ज्यादा बारिश होने का पूर्वानुमान है। अब बात करते हैं मौसम की चाल की। शुरुआत करते हैं यहाँ पर हरियाणा, पूर्वी राजस्थान, पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी उत्तर प्रदेश से। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि जहाँ हरियाणा में कुछ जगहों पर बारिश हुई, वहीं पश्चिमी राजस्थान में गरज चमक के साथ काफ़ी तेज़ हवाएं चली हैं। इसी तरीके से पूर्वी राजस्थान में भी कहीं कहीं बारिश दर्ज की गई है। और पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर पिछले 24 घंटों में गर्म हवाएं दर्ज की गई हैं, यानी कुछ क्षेत्रों में काफ़ी गर्म हवाएं रही हैं। हीट वेव जैसी स्थिति यहाँ पर दर्ज की गई है। पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, ये 3 राज्य हैं जहां आप देख रहे हैं कि कहीं कहीं बारिश हुई है, कहीं ज्यादा बारिश भी हुई है। लेकिन नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भी गरज चमक के साथ तेज हवाएं चली हैं। गांगे पश्चिम बंगाल में भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। दक्षिण में केरल की बात कर ले तो यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर बारिश रही है। तमिलनाडु, भीतरी दक्षिण कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी गर्म हवाएं चली हैं। लेकिन तटीय आंध्र प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर गर्म हवाओं के साथ साथ कहीं कहीं पर गरज चमक के साथ बौछारें भी पड़ी हैं। मध्य भारत में पूर्वी मध्य प्रदेश, जहां काफी तेज हवाएं भी चली, वहीं साथ ही साथ बारिश भी हुई है। लेकिन छत्तीसगढ़ में गरज चमक के साथ तेज हवाओं का दौर दर्ज किया गया है। विदर्भ में भी बारिश दर्ज की गई है और कहीं कहीं पर काफी तेज हवाएं भी रही हैं। इसी तरीके से मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा और साथ ही गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में सभी जगहों पर पिछले 24 घंटों में यहाँ पर बारिश देखी गई है। इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहे मौसम खबर। फसलों के भाव से लेकर उनकी आवक तक, पैदावार से लेकर बुआई के क्षेत्रफल तक, आयात से लेकर निर्यात तक, घरेलू से लेकर वैश्विक बाजार तक, मंडियों की सही और ताजा जानकारी पाएं। विशेषज्ञों की राय का लाभ उठाएं। देखिए मंडी खबर सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में अब हम बात करते हैं तापमान के हाल की, यानी अधिकतम और न्यूनतम तापमान देश के किन हिस्सों में सामान्य से ऊपर रहा और कहां नीचे लुढ़का। तो चलिए तापमान के हाल की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम अधिकतम तापमान की ही बात करते हैं, जिसमें सबसे पहले हम पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल पर नजर डालते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी राज्यों में अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा है, यानी यहाँ पर गर्मी अधिक महसूस की गई है पिछले 24 घंटों में। इसी तरीके से पूर्वोत्तर में अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय में 5 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहा है और यहाँ पर हम लगातार बारिश का दौर भी देख रहे हैं।
वहीं अगर हम ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ, पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो इन क्षेत्रों में भी आप देख रहे हैं कि अधिकतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस ज़्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर है। ओडिशा में गर्म हवाएं भी चल रही हैं। तटीय आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में भी सामान्य से 5 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान अधिक रहा है, ऊपर दर्ज किया गया है तेलंगाना और साथ ही साथ तटीय आंध्र प्रदेश में। अब आपको बताते हैं कैसी स्थिति रही है पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात, सौराष्ट्र, कच्छ में। तो बारिश का प्रभाव तापमान पर भी देखा जा रहा है। लगातार इन सभी क्षेत्रों में बारिश हो रही है। 5 डिग्री सेल्सियस से यहाँ पर अधिकतम तापमान सामान्य से कम दर्ज किया गया है। और अगर हम सबसे ज्यादा तापमान की बात करें तो उड़ीसा के संबलपुर में आप देख रहे हैं 45.4 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर तापमान दर्ज किया गया है। अब बात करते हैं न्यूनतम तापमान की। जम्मू कश्मीर, लद्दाख से शुरुआत करते हैं और साथ ही यहाँ पर अगर हम पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान की बात करें तो न्यूनतम तापमान भी यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर न्यूनतम तापमान सामान्य से नीचे रहा है। आगे आपको बताते हैं बिहार, झारखंड, गांगे पश्चिम बंगाल और पूर्वी उत्तर प्रदेश की, तो जहां अधिकतम तापमान सामान्य से ज्यादा रहा इन सभी क्षेत्रों में। इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि न्यूनतम तापमान में भी 3 से 5 डिग्री सेल्सियस का इजाफा रहा है। 3 से 5 डिग्री सेल्सियस के बीच में न्यूनतम तापमान भी ज्यादा रहा है। लेकिन पूर्वोत्तर के राज्य, खासतौर पर असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी तापमान में गिरावट है। अधिकतम तापमान में भी आपने गिरावट देखी और इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ पर कम रहा है। तमिलनाडु, पुडुचेरी, रायलसीमा, तटीय आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी तापमान में गिरावट है। अधिकतम तापमान सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान में 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की यहाँ पर कमी देखी जा रही है। और अधिकतम तापमान के बारे में भी हमने आपको पहले बताया। ओडिशा, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पूर्वी मध्य प्रदेश में भी तापमान ज्यादा दर्ज किया गया है। अधिकतम तापमान भी सामान्य से ऊपर था और न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि 3 से 5 डिग्री सेल्सियस की रेंज में यहाँ पर ज्यादा दर्ज किया गया है। और सबसे अगर हम कम तापमान की बात करें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में 15.5 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। तो ये तो बात हुई अधिकतम और न्यूनतम तापमान सामान्य से ज्यादा कहाँ रहा। लेकिन देश के अन्य हिस्सों में कैसी स्थिति रही, कैसा रहा अधिकतम और न्यूनतम तापमान, आइए डालते हैं नजर। और इसी के साथ ही मौसम खबर में यहाँ वक्त है छोटे से ब्रेक का। कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में हम बात करते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की। तो चलिए शुरुआत करते हैं वायु गुणवत्ता के बारे में जानकारी के साथ। और वायु गुणवत्ता में हम देश के जो प्रमुख शहर वहाँ एयर क्वालिटी के बारे में जानकारी देते हैं। राजधानी दिल्ली की बात कर लें तो 181 है यहाँ पर वायु गुणवत्ता फिलहाल संतोषजनक यहाँ पर बनी हुई है। पुणे में आप देख रहे हैं कि 53 है जो कि अच्छी की श्रेणी में है। पुणे की वायु गुणवत्ता बेहतर बनी हुई है। मुंबई में भी आप देख
देख रहे हैं कि 58 है और ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति है, अच्छी यहाँ की वायु गुणवत्ता यानी एयर क्वालिटी जो हवा है वो काफ़ी बेहतर है। कोलकाता में भी एयर क्वालिटी में काफ़ी सुधार नजर आ रहा है, पहले से 118 है। वहीं अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो आप देख रहे हैं बेंगलुरु में 55 है, जो कि अब सिर्फ 5 अंक ऊपर होने की वजह से बहुत अच्छी कैटेगरी में नहीं है, लेकिन तब भी काफ़ी बेहतर यहाँ की एयर क्वालिटी बनी हुई है। लखनऊ में आप देख रहे हैं कि 116 है और ये भी काफ़ी बेहतर है। पटना में एयर क्वालिटी में पहले से सुधार है, 196 है। आप देख रहे हैं कि काफ़ी समय तक खराब थी यहाँ की एयर क्वालिटी, लेकिन अब बेहतर हो गई है। हैदराबाद में 85 है, 100 से 15 अंक नीचे, इसीलिए आप देख रहे हैं कि ये अच्छी की श्रेणी में है। अहमदाबाद में एयर क्वालिटी यानी जो वायु की गुणवत्ता है वो 123 है, जो कि संतोषजनक स्थिति में बनी हुई है। और वायु गुणवत्ता के बाद अब बात करते हैं पर्यटन स्थलों के मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको अगले 4 दिनों में कैसा रहेगा पर्यटक स्थलों में मौसम, उसके बारे में विस्तार से जानकारी देते हैं। सबसे पहले हम लद्दाख किले की बात करें तो अगले 4 दिनों में आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बादल छाए रहेंगे, धूप भी निकलती रहेगी। अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही बना रहेगा, ज्यादा उतार चढ़ाव यहाँ पर होने की संभावना नजर नहीं आ रही है। इसी तरीके से न्यूनतम तापमान भी आप देख रहे हैं कि 8 से 9 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही यहाँ पर दर्ज किया जाएगा। उत्तराखंड के हरिद्वार की बात कर लेते हैं। अगर आप हरिद्वार जाने का सोच रहे हैं तो बिल्कुल ध्यान रखें कि काफ़ी यहाँ पर बारिश होने की संभावना है। सोमवार को यहाँ पर बारिश पूरी तरीके से हो सकती है और अगले 3 दिन यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। हालांकि गर्मी अभी भी बनी हुई है। सोमवार को जहाँ 37 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद तापमान में उछाल आएगा और 41 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगले 4 दिनों में पहुंच सकता है। तो गर्मी का आलम फिलहाल बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के मनाली जाना चाहते हैं तो यहाँ पर भी ध्यान रखें कि सोमवार और मंगलवार को बारिश, बुधवार और गुरुवार को हालांकि बादल छाएंगे, धूप भी खिलती रहेगी। अधिकतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही ऊपर नीचे होने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा, यानी न्यूनतम तापमान में कोई तब्दीली नहीं है, लेकिन अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान ऊपर नीचे अगले 4 दिनों में हो सकता है। बारिश भी होगी, बादल भी छाए रहेंगे अगले 2 दिनों में। गुजरात के अहमदाबाद जाना चाहते हैं तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि सोमवार को यहाँ पर भी गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकते हैं। मंगलवार, बुधवार, गुरुवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी निकलती रहेगी। तापमान में काफी आप वेरिएशन देख रहे हैं, उतार चढ़ाव देख रहे हैं। जहां सोमवार को 35 डिग्री सेल्सियस है, मंगलवार को 2 डिग्री सेल्सियस ये बढ़ सकता है और ये 37 डिग्री सेल्सियस जा सकता है। बुधवार को फिर 38 और उसके बाद फिर से मौसम में आप देख रहे हैं कि काफी तब्दीलियां हैं और तापमान गिर सकता है। अरुणाचल प्रदेश के तवांग की बात करें तो चारों दिन यहाँ पर काफी बारिश हो सकती है। जैसे अरुणाचल प्रदेश को लेकर पूर्वानुमान भी है कि यहाँ पर कई कुछ क्षेत्रों में भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 18 से 21 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहेगा, यानी तापमान में भी उतार चढ़ाव है। न्यूनतम तापमान हालांकि ज्यादा यहाँ पर ऊपर नीचे होता नजर नहीं आ रहा है। 11 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में ही तापमान रहेगा। हालांकि सोमवार को 11 डिग्री सेल्सियस, उसके 3 दिन लगातार 12 डिग्री सेल्सियस ही बना रहेगा। मेघालय के शिलोंग जाना चाहते हैं तो बिल्कुल ध्यान रखिए कि काफी ज्यादा बारिश यहाँ पर हो रही है। कुछ क्षेत्रों में मूसलाधार बारिश भी होने की संभावना है और अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस जहां सोमवार को है, उसके बाद 24 डिग्री सेल्सियस पर ये कांस्टेंट रहेगा। कोई तब्दीली तापमान में नहीं है, उतार चढ़ाव होने की कोई संभावना नहीं है। न्यूनतम तापमान भी 16 से 17 डिग्री सेल्सियस ही रहने की स्थिति है। ओडिशा के पुरी जाना चाहते हैं तो सोमवार, मंगलवार को बादल छाए रहेंगे, धूप भी खिलती रहेगी और बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर बारिश हो सकती है। तो ये तो स्थिति है जो तमाम पर्यटक स्थल हैं वहां पर अगले 4 दिनों में मौसम का कैसा मिजाज रहेगा। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं 34 से 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस पुरी में बना रहेगा। अब केरल के कोट्टयम की बात कर लेते हैं तो केरल में लगातार बारिश हो रही है, कोट्टयम में भी ऐसी स्थिति रहेगी। हालांकि तापमान बिल्कुल कांस्टेंट रहेगा, यानी कुल मिलाकर न मौसम में कोई बदलाव है और ना ही तापमान में। 31 डिग्री सेल्सियस चारों दिन यहाँ पर अधिकतम तापमान रहेगा, न्यूनतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस। लेकिन फिलहाल बारिश ही यहाँ पर दर्ज की जाएगी। अगले 4 दिनों में बारिश से अभी यहाँ पर राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। अब आपको बताते हैं तमिलनाडु के ऊटी के बारे में। सोमवार, मंगलवार को यहाँ पर बादल छा सकते हैं, धूप निकलेगी बीच बीच में। बुधवार और गुरुवार को यहाँ पर गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 11 डिग्री सेल्सियस पर कांस्टेंट रहेगा। तापमान में कोई बदलाव नहीं है अधिकतम और न्यूनतम तापमान को लेकर। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊटी में क्या स्थिति रहने की संभावना है। और आइए बात करते हैं खेती किसानी के, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों में मौसम को देखते हुए, फसलों को देखते हुए कौन सी कृषि क्रियाएं हैं जिसे हमारे किसानों को अपनानी चाहिए। आज हम खास तौर पे दक्षिण के राज्यों के बारे में बात करेंगे, तो आइए देखते हैं इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। दक्षिणी केरल के किसान इस समय भारी बारिश को ध्यान में रखते हुए नारियल के बागों में किसी प्रकार का छिड़काव ना करें।
मध्य केरल के किसान इस मौसम में विरप्पू धान की सीधी बिजाई या नर्सरी तैयार कर सकते हैं। तटीय कर्नाटक के किसान बारिश को ध्यान में रखते हुए खेतों की नालियों को साफ और दुरुस्त करें। तटीय कर्नाटक के किसान इस समय धान की नर्सरी भी लगा सकते हैं। वहीं दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक में जहां बारिश है वहां मक्का, रागी और मूंगफली की बुआई करें। इसके साथ ही यहां लोबिया या सोयाबीन के साथ मक्के की बुआई किसान कर सकते हैं। उत्तरी आंतरिक कर्नाटका के किसान अच्छी बारिश के बाद खरीफ फसलों की बुआई करें। किसान मूंग, उड़द, मूंगफली, मक्का, बीटी कपास, अरहर, बाजरा, तिल और सोयाबीन जैसी फसलों का चुनाव कर सकते हैं। वहीं पश्चिमी तमिलनाडु में ये समय टमाटर की रोपाई के लिए उपयुक्त है। यही समय तेज हवाएं चलने का भी अनुमान है। ऐसे में यहाँ 5 महीने के गन्ने को आपस में बांध दें। यही किसान इस समय पछेती गन्ने की रोपाई जारी रख सकते हैं। दक्षिणी तमिलनाडु में नारियल के छोटे पौधों को सहारा दें। इसके साथ ही तमिलनाडु के ज्यादा बारिश वाले क्षेत्रों में केले के नए पौधों को सहारा दें और साथ ही बागों में पानी जमा ना होने दें। तो ये थी खेती किसानी से जुड़ी हमारी आज की रिपोर्ट। फिलहाल अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको जानकारी देंगे करेला के बारे में। जी हाँ, करेला अपने पोषक तत्वों के लिए जाना जाता है और साथ ही इसकी खेती को लेकर भी किसानों में अब काफ़ी उत्सुकता देखी जा रही है, क्योंकि इसकी मांग भी लगातार बढ़ रही है। अगर आप भी करेले की फसल लेना चाहते हैं तो देखिए इससे जुड़ी हमारी रिपोर्ट। ये समय करेले की बुआई के लिए काफी बेहतर है। करेले की बुआई के लिए 1 हेक्टेयर के लिए 5 से 6 किलो बीज पर्याप्त है। बुआई करते समय ध्यान रखें कि पंक्ति से पंक्ति की दूरी 120 सेंटीमीटर और पौध से पौध की दूरी 60 सेंटीमीटर रखें। किसान करेले की कई किस्मों की बुआई कर सकते हैं, जैसे पूसा विशेष करेले की इस किस्म की बुआई उत्तरी भारत के मैदानी क्षेत्रों, खासकर हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। इस किस्म की 1 हेक्टेयर में 150 क्विंटल तक पैदावार ले सकते हैं। इसका फल मोटा, मध्यम लंबाई वाला और चमकदार व हरा होता है। इसके अलावा पूसा औषधि सिलेक्शन 1 किस्म भी लगाई जा सकती है। ये किस्म राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में लगाने के लिए उपयुक्त है। 1 हेक्टेयर में 198 क्विंटल पैदावार ली जा सकती है। इसका फल हल्के हरे रंग का और मध्यम लंबाई वाला होता है। किसान करेले की पूसा हाइब्रिड 1 की बुआई भी कर सकते हैं। उत्तरी भारत के मैदानी इलाकों में इसकी बुआई की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 200 क्विंटल तक की पैदावार ली जा सकती है। इसका फल मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। इनके अलावा किसान पूसा हाइब्रिड 2 की भी बुआई कर सकते हैं। करेले की इस किस्म की बुआई पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ओडिशा, राजस्थान, गुजरात, हरियाणा और दिल्ली में की जा सकती है। 1 हेक्टेयर में 180 क्विंटल तक फसल ली जा सकती है। इसका फल गहरा हरा, मध्यम लंबाई और मध्यम मोटाई वाला होता है। अगर सिंचाई की बात करें तो करेले की फसल में गर्मी के मौसम में 5 से 6 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फसल में खरपतवार नियंत्रण के लिए समय समय पर निराई गुड़ाई करें। करेले की फसल में फल मक्खी के हमले की आशंका बनी रहती है। ऐसे में उचित दवा का छिड़काव विशेषज्ञों की सलाह से कीट प्रभावित जगह पर ही करें। इसी के साथ ही आज के मौसम खबर में फिलहाल इतना है, लेकिन आप हमारा ये कार्यक्रम हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए बस करना आपको ये है कि टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को मदद हो रही होगी। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार।